वो भटियारा में ऐसे किया है, ओकरा इतना मारेंगे, एकरा से हम अलाउंस करावेंगे तो मारिएगा जी, तो क्या करेंगे उसको। ट्रक में हेलकर व्यक्ति इस गांव में जाए कि लगभग में 20 से 30 बरस से ऐसा ही हम लोग कॉलोनियों में 3,000 रुपया लेकर के भी रखा गया है। कॉलोनी में पैसा लेते हैं। हाँ, 3-3 मिली से 10-10 तो 3,000 जानते हैं, हम तो जानते हैं कि 10,000 लेते हैं। 10,000 लेता है। हम अपना कंधा पर रख लेता है और गमछी पहन के रोड पर तक के जाता है। ऐसा ऐसा गड्ढा 6 को जगह। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस। अभी मेरी मौजूदगी है नालंदा जिला के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खुदागंज थाना के चरा पंचायत के केवाली गांव के वार्ड नंबर 14 के महादलित टोला में। और ये आप जो देख रहे हैं विकास का गंगा बह रही है। ये लगभग ग्रामीण बता रहे हैं कि लगभग में 20 से 30 बरस से ऐसा ही हम लोग जी रहे हैं। यहाँ भी मुखिया है, वो आते हैं और वोट मांग लेते हैं, जीत जाते हैं, फिर एसी में सूझ जाते हैं। यहाँ के विधायक जी, यहाँ के सांसद जी, सभी के सब खाली वोट लेते हैं और जनता की समस्याओं को दूर नहीं करती हैं। ये महादलित टोला है और जितने भी देख रहे हैं सब दलित समाज से आते हैं। और देखिए किस तरह से नरक में इन लोग जी रहे हैं। वो व्यक्ति देखिए इस हालात में घुल रहे हैं। और इन लोग ग्रामीण हैं। इन लोग ग्रामीण का कहना है कि हम लोग जब भी जाते हैं जनप्रतिनिधि के पास तो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि बन जाएगा बन जाएगा, लेकिन अभी तक कोई इसका आश्वासन नहीं मिला है, अभी तक कोई बनाया नहीं है। आप लोग मुखिया के पास गए थे जी? मुखिया कौन है? यहाँ का मुखिया है मनोज पंडित जी। गए हैं लेकिन उनको भी आश्वासन मिलते ही रहा है। बाकी जनता सुधारने का प्रयास करते हैं। क्या क्या समस्या है बाबा जी बताइए। समस्या तो यही है कि हम लोग आज 2001 से चुनाव जब हुई आज तक यहाँ पर न विधायक जेकरा साथे हम लोग रहे हुआ छुट्टी करते करते चल गई। विधायक राकेश जी वैसी किया, रमजीत यादव वैसी किया। मुखिया के हम लोग अभी फेवर में लगातार जा रही है। हम इनके टोला में आज तक कोई विकास नहीं हो पाया है। तो आप लोग यहाँ के मुखिया कौन है? मनोज पंडित जी। ओकरा 56 बार हम लोग गया। हाँ। आज 4 रुकिए 5 रुकिए। वो भटियारा में ऐसे किया है, ओकरा इतना मारेंगे, एकरा से हम अलाउंस करावेंगे। बैंक तो ओकरा तो बिना मारोगे नहीं, इस धरती पर घुला दिया जाएगा उसको। मुखिया जी को मारिएगा जी, तो क्या करेंगे उसको। सब वोट आप ही लोग ने दिए हैं जी, आप ही लोग जीता है। गोड़वा पड़ता था वो घड़ी, रात दिन हमने पसीना चुआ पड़ता था वो घड़ी, तो आप गोवा पर हूं उनका। गोड़वा पड़ते पड़ते सब लोग जा रहा है आ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला वो नहीं है। नहीं सुनने वाला है। हर कॉलोनियों में 3,000 रुपया लेकर के भी रखा गया है। कॉलोनी में पैसा लेते हैं। हाँ, 3-3 रुपया लिया है लोगों से। सुन लीजिए, यहाँ का मुखिया जी कॉलोनी में पैसा लेते हैं गरीब गुरिया से। बताइए, अब वोट के समय आते हैं, गोड़ पड़ते हैं और आज गोड़ जनता से बरवा रहे हैं। पता है किस नरक में जी रहे हैं इन लोग। इन लोग समस्या से जूझ रहे हैं। महादलित हैं, दलित हैं, इन लोग की समस्या को नहीं देता है। वोट के समय इन लोग से आके गोड़ पड़ते हैं, वोट ले लेते हैं। अब वोट लेने के बाद एसी में रहते हैं। बताइए क्या समस्या, कितने समस्या आप लोग का बना हुआ है? हम लोग कचड़ा गली में हैं। हम लोग कचड़ा गली जी रहे हैं। कितना दिन से ऐसे जी रहे हैं? 30 बरस से जी रहे हैं इसी गली में। नर्क बना के जा रहा है। हर मुखिया आता के बोलता बना देंगे और कौनो नहीं बनाता, सब चुतिया बना के चल जाता। चुतिया बना के चल जाता है। तो आप लोग कहे चुतिया बनाते हैं? चुतिया बना तो बोटिया गोड़ पड़ता है, बोलता है हम जी देंगे, हम बना देंगे, हम यह कर देंगे, हम दम अब के हम पक्का कर देंगे। मनोज मुखिया के साथ मैंने ट्रावा देते हैं। सब के सब जी के और यही दलित समाज जीताता है कोई भी मुखिया के। हाँ, मुखिया बन जाता तो एसी में रहता है। और मुखिया बन जाता है तो एसी में रहता है। हम लोग को देखने तक के नहीं है। कॉलोनी में ही पैसा लेते हैं। अब कॉलोनी में ली से 10 तो 3,000 जानते हैं, हम तो जानते हैं कि 10,000 लेता है। 10,000 लेता है। हाँ, 10,000 लेता है। बताइए, एक कॉलोनी में 10,000 लेता है। अब मुखिया के पास गए हैं इसको लेकर? हाँ, गए हैं। क्या बोले हैं? बोला हम नहीं देखेंगे, आप लोग से मतलब नहीं है भाई। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं ऐसा। बताइए मुखिया जी क्या बोलते हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, विधायक के पास गए हैं जी आप लोग? हाँ बताइए। बात कहना यह है कि सब मुखिया तो बेचारा कुछ न कुछ किया। राजेंद्र जी भी ईंटा बिछाए, सुख सागर जी भी मट्टी दिए, शैलेंद्र जी भी किए। सबसे घाटिया मनोज मुखिया हुआ। सबसे घाटिया आदमी है। हाँ, एक को कम नहीं किया। घूसखोर है ना? हाँ, घूसखोर भी है। कॉलोनी में पैसा लिया है 3-3 हजार। माटी भरा रहे हैं। इधर देखिए, मुखिया जी से क्या बस गेल हूँ तक कुछ कहल को के हम उसके पास गए नहीं किया आज तक। नहीं गए हैं ना, गेली है जना गया है वो बेचारा, गया है वो। अच्छा, कॉलोनी में सही पैसा लेते हैं? हाँ, ले किया सब हर जाने लोग दिया, हम लोग तो कॉलोनी नहीं लिया ना दिया। लेकिन सबसे पैसा लिया सब इन्हीं लोग शिकायत कर रहा है उसका। अच्छा, आप लोग वोट जब देते हैं तो पैसा पर देते हैं? पैसा पर नहीं देते, फ्री देते हैं। 1 रुपया लेना देना। पैसा पर देते होंगे वोटवा तब ना। इसे धर्म पर देते हैं, ईमान धर्म पर देते हैं कि कहता कि हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। सब इसी चलते गरीब गुरिया दे देता कि चलो भाई ऐसे ही चलो। भी नहीं सुन। नहीं नहीं नहीं,
नयका विधायक सके पुरानका विधायक भी गए थे राकेश जी भी वो भी अभी वर्तमान में नया विधायक रोहित रंजन है, उनके पास गए आप लोग? नहीं, हम गया है एक दिन, नहीं गए हैं? एक दिन आश्वासन दीन है कि हम आवेंगे केवाली देखेंगे। देखेंगे? कब तक आएंगे? ये 15 अगस्त के बाद बोली ना, आज 16 है। अब देखिए कब आते हैं, अब तब बोलेंगे। क्या आश्वासन दिए है तो बन जाएगा लगता है? बोले नहीं कि हम आके देख के गारंटी ली नहीं कि हम बना देंगे। चलिए, क्या कहिएगा, मैंने आप लोग को जो समस्या कितना दिन से लग रहा है? ये समस्या जब से हम इतना बड़ा उम्र हो गया है, जब से देख रहा हूँ कि आज तक न नली सही हुआ है न गली सही हुआ। और यही समस्या में 101 आदमी नहीं है, 800 घर के आसपास ऐसे बिगड़ा हुआ है। कितना घर गांव में, कितना घर है? 500 घर है इस। अच्छा, मेन रास्ता यही है ना? पूरा गांव का मेन रास्ता है। मेन रास्ता है। वो नहीं है, ऐसा ऐसा गड्ढा 6 गो जगह है और कहीं पर जाने के लिए चप्पल पहले ही खोल दिया जाता है और गाड़ी कोई भी आता है तो माठ कूद रहे मेन रोड पर लगा के लोग पैदल जा जाता है। पैदल आने में भी बहुत परेशानी होता है। चलिए, क्यों मिली तो कोई कम से कोई ये तो कहियो बनवे न करा है, सब घड़ी तो ऐसने रहा है, सब घड़ी आवा तो चपले जूता निकाल दे है। हमनी के साड़ी मोर के पानी नहीं आवे पा रहा है। ए, रुकिए ना, हम पैसा वोट दिए थे ना, 10 साल मिला था ना आपको? हाँ, वोट दे दिए ना। पैसा वोट दिए ना? पैसा हमनी के कहाँ मिले? पैसा 10 साल मिला था ना जी? पैसा पर वोट पर है न दिलू है 10 साल लेके? ना, हम 1 रुपया पर वोट ना दे दिए, हम ऐसी ही सरकार के देते रही, ऐसा ही दिलू है? ऐसी ही। ये जो है ये मेन रोड है, जो कहीं न कहीं गांव का मेन रोड यही है। और यहाँ का समस्या किस तरह से है, गाड़ी जाने के लिए चार है, व्यक्ति जो भी आते हैं वो देखिए किस तरह से समस्या है। ओ जी, एरा में हेलते हैं, ये नरक में हेल कर व्यक्ति इस गांव में जाते हैं। बताइए, ये जितना भी ग्रामीण है, मेन ये जो रास्ता है गांव का, यही मेन रास्ता है, इसे ही हेल कहीं जाते हैं। बताइए, ये विकास का गंगा बह रही है। लगातार बताया जा रहा है कि 20 वर्षों से ऐसा ही देखने को मिलता है। अरे पानी पड़ता होगा तो और ज्यादा समस्या होता होगा। क्या बोलते हैं सर? जानवर दूर, आदमी सबको निकलना मुश्किल है। इस समस्या को लेकर आप कहाँ कहाँ तक गए हैं सर? इस समस्या के लेकर ग्रामीण लोग लगातार अभी जो जीते हुए मुखिया जी हैं, मुखिया जी के पास आते जाते रहे हैं, समस्या बताते रहे हैं। मुखिया जी को भी जानकारी है कि वार्ड नंबर 14 का जो नली गली का स्थिति है बेहद खराब है। आदमी तो आदमी से ही, जानवर को भी पार करना मुश्किल हो जाता है। तो आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर नहीं बनती है तो आप आते जाते हैं तो नरक में हेल कर जाते हैं, लेकिन 20 वर्षों से ऐसी जूझ रहे हैं तो क्या ऐसी जूझते रहिएगा? इसीलिए हम लोग कल 15 अगस्त के मौके पर मुखिया जी से फिर गए थे मिलने के लिए कि मुखिया जी एक काम कीजिए, तत्काल कम से कम आप चल के देख लीजिए, जो बन पाता है। जहाँ जहाँ 7-8 जगह पर इतना गड्ढा है कि आदमी तो अब निकलता है घर से तो ये सोच के पैजामा अपना कंधा पर रख लेता है और गमछी पहन के रोड पर तक के जाता है, अगर कहीं पर परिवार बाजार जाना रहता है तो। अगर मान लीजिए कहीं परिवार ही जा रहे हैं तो मैंने इसी स्थिति में जाते होंगे। हाँ, गमछी आदमी पहन लेता है और पैजामा फुल पैंट कंधा पर रख लेता है, रोड पर जाके पहनता है। ये तो 1970 के पहला ही के जमाना आ गया। अब तो चूंकि स्थिति है आपके कैमरा पर है, आप जमीनी स्थिति दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से खेत प्रकट करते हुए बात कहना चाहेंगे कि चूंकि यह वार्ड नंबर 14 कोचरा पंचायत के अनुसूचित जाति परिवार का बहुल वार्ड है और इनको चूंकि शब्द का ज्ञान है नहीं, कौन अशिक्षित रहने के वजह से शब्द के अर्थ है और उसका मिसयूज के बारे में लोग नहीं समझ पाते हैं। जो इनको समझ में आता है, जो बोले वही सही है, उसी हिसाब से आपके चैनल पर भी आपका अपना बात ही रखेंगे। तो इनके तरफ से वार्ड नंबर 14 के तरफ से हम आपके चैनल के माध्यम से माफी चाहेंगे अगर कोई पब्लिक बोलने के क्रम में कुछ अगर गलती हो गया होगा या असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया होगा तो उसके लिए हम अपने वार्ड के जनता के तरफ से माफी चाहेंगे। ये थे अब मुखिया जी के कहे कि तत्काल 2-4 गाड़ी रोरा दे दीजिए हमको। अच्छा। और आने जाने के लिए हम लोग का व्यवस्था हो जाएगा। साहब कहें कि जाओ जाओ नहीं कुछ होगा, नहीं होगा याओ कहाँ तू जाएगा जो समझ लेंगे, हम समझ लेंगे। हाँ, समझ पैरवी हमको पास है। हाँ, पैरवी है, तू कुछ भी कर लो, नहीं करेगा, नहीं कर देंगे तो तू कुछ ही कर देगा। हाँ, ऐसा बोलते हैं। ऐसा ना बोलता है तब
बताइए, बाकी यहाँ के मुखिया जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जनता यहाँ उनको वोट देकर जिताए हैं, इन लोग समस्या को लेकर मुखिया जी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि जहाँ जाना है जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। ये भी कहा कि हम तो और वोटवा से जिता लिए है, ये भी कहा तो वोट से ना जीता लिए ना। और ये पूरा मनरेगा वाला काम देखिए सर, कि घास छिला छिला के चोर बदमाश के गुंडा के रख के घास छिलवा छिलवा के आधा पैसा वो रखता है, आधा गुंडा के देता है मुखिया जी। और दारू पीता है रात के मुर्गा काट काट के मुखिया जी ने तोर वोट से न जीते कल लोग पाकिस्तान से तोर वोट देवे दूसरा बाप जल मेल के लेगो। बताइए, ये मुखिया जी बोल रहे हैं कि हम तू हमको वोट दिया है तो क्या मुखिया जी तोरा वोटवा देवे पाकिस्तान से जी? बताइए, तो ये मुखिया जी के बारे में आपका क्या राय है? अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये यहाँ के जो समस्या है, यहाँ के जो नाली गली की समस्या है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपना राय दीजिए। धन्यवाद।